वैसे गुरुजी एक एक छोटा क्वेश्चन हो रहा है। वैसे पिछले संडे को मैं जैसे दिन में लौट रहा था गुरुजी, दिन में आराम कर रहा था, तो मुझे सपना दिखा था। तो सपने में गुरुजी आपने भी दर्शन दिए थे, आप किसी आश्रम में थे, और आप जैसे ही मैं एंट्री किया था आपने बोला महादेव जी अंदर लौट रहे हैं, आप उनके दर्शन कराओ, आपने बोला था मेरे से। मैं अंदर गया गुरुजी, मैंने सोचा इतनी जल्दी तो आ नहीं सकते, पर फिर भी आपके कहने से मैं अंदर चला गया, तो वहाँ पे एक आदमी लौट रहा था गुरुजी, और पैर दिख रहे थे और ऊपर से चादर ओढ़ रखी थी उसने। तो जैसे ही मैं गया मैंने कि भोले बाबा तो है नहीं, कि भोले बाबा के नीचे तो पूरी सृष्टि है एक पैर के नीचे। तो मैंने दूसरा पैर देखा गुरुजी, उसके नीचे दूसरे लेफ्ट वाले पैर में पूरी सृष्टि थी। तब मुझे यकीन आया था। तो मैंने जैसे उनके चरण लिए थे, तो गुरुजी वो राइट पैर वाले में उन्होंने स्वयं दर्शन दे दिए थे मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत है, शक्तियाँ आई है तो आपको घर में मदद कर रही है। ठीक है, बच्चों को अच्छे से वो संभलो, तो मुझे शांति से धैर्य से साधना करो तो बहुत कुछ लाभ होगा। ठीक है, बस मन में शंकाएं वगैरह जो भी बची है वो दूर कर दो। ठीक है। जी गुरुजी। तो गुरुजी मैं कह रहा, जैसे मेरे दिमाग में गुरुजी व्यापार के वो भी आ रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी एक ट्रांसपोर्ट का वो काम समझ से में आया था, तो मैं वो करने जा रहा हूँ गुरुजी। एक गाड़ी लोडिंग के लिए थी, अब एक आध दिन में आ जाएगी गुरुजी को। मैंने सोचा मैंने गुरुजी से बात कर लूँ, कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। नहीं, चल जाएगा चल जाएगा। ठीक है। हाँ, बस जो मंत्र जप करने के पश्चात बोल देना है, डेली बोलते रहना है कि अमुक ये काम कर रहा हूँ, अमुक ये होना चाहता हूँ मैं, ऐसा डायरेक्ट स्पष्ट रूप से बोल देना है और वो हो जाएगा। ठीक है, डेली प्रार्थना करते हैं। हाँ डेली तो प्रार्थना चल रही है गुरुजी। एक्चुअली क्या है, एक दिन माता भी आ गई थी गुरुजी से, मुझे भी रात को। अच्छा, क्या जैसे ही अनुभव मैं करो? डेली का, हाँ अनुभव तो गुरुजी बहुत अच्छा हुआ था। जैसे डेली में अपना, जैसे आपने बताया, डेली में नियम से ऐसे ही करता जा रहा था। ये संडे को ही रात को करीब, टाइम का तो नहीं पता गुरुजी मुझे लगभग, तो जैसे ही माता आ जाती है ना गुरुजी, शरीर में झटके से लगते रहते हैं। नींद में अगर खड़ा भी हो गया तो बैठा बैठा भी झटके से लग रहे थे बहुत ज्यादा गुरुजी मुझे। फिर मैं लौट गया, फिर दोबारा खड़ा हुआ, फिर झटके से ऐसे लगते रहे थे सिर में। और मैं कान को, राइट वाले कान को खुजा भी रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ घुस गया हो। ऐसा अनुभव तो हुआ था गुरुजी मुझे। हाँ, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो आप पूछ ही रहे थे कि मुझे अनुभव कब होंगे क्या होंगे, वो शुरू हुआ है आपका मंत्र सिद्ध अभी हो गया है वैसे। तो आपको अभी धन में वगैरह मार्ग खुलेंगे और विचार भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चिंता ना करो, इस जो मंत्र को पूरी तरह सिद्ध करके अपने जीवन को लाभ उठाओ। ऐसा एक भी आदमी नहीं है कि जो इस मंत्र का जप किया और उसको लाभ ना हो, उसके धन में वृद्धि हुई है, बहुत सारे रास्ते निकले। ठीक है, तो गुरुजी मैं वैसे बन सकता हूँ त्रिकालदर्शी, जैसे मैं किसी का वो कर सकता हूँ, उपाय बता के इलाज कर सकता हूँ, कुछ जैसे थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे से। देखो, उसके लिए बहुत सारा पुण्य और ऊर्जा लगता है और तपस्या लगती है। जी गुरुजी। तो गुरुजी मैं तो जैसे आप बताते रहोगे मैं ऐसा करता रहूंगा गुरुजी। पर वो जीवन पे बहुत दुख का कारण बन जाते हैं बाद में। तो इससे अच्छा है कि आप बिजनेस करने की कोशिश करो, उससे ज्यादा लाभ होगा आपको। जी गुरुजी। हाँ, तो बिजनेस, नए नए बिजनेस करने की कोशिश करो, रास्ते खुलेंगे। शक्ति अच्छा है तो कुछ भी कर सकती है। जितना लोगों की बीमारियां तंत्र मंत्र करके जितना कमा नहीं सकते, उससे ज्यादा कमा सकते हो। क्या आगे के बच्चों को भी लाभ होता है ना। अभी समझो आप बिजनेस करते हो और सफल बिजनेस बना के रख देते हो, तो बच्चों को आपका मेहनत काम आएगा, वो आगे से वही से शुरुआत करेगा ना। ये है, तो ऐसा बिजनेस बनाओ कि जिससे कि पीढ़ी दर खा सके। दिमाग लगाओ, शक्तियों से प्रार्थना करो, मन साधना करो, तो आपके जैसे अंबानी है, अडानी है, खानदानी बिजनेसमैन है, वैसा बिजनेस करने की कोशिश करो, हो जाएगा, चिंता न नहीं ऐसा तो नहीं बनना चाहता मैं गुरुजी। ऐसा थोड़ा जो है कर्जे वर्जे पड़ जाए मेरे से, और थोड़ी दाल रोटी सही टाइम पे निकल जाए गुरुजी। मेरे 2 लड़कियां वो निकल जाए। नहीं, हो जाएगा, ऐसा तो मंत्र नहीं। साधना करो, रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, चिंता ना करो। पर जीवन में यही है कि आगे बढ़ते रहना होता है।
जितना हो सके उतना शक्तियों से लाभ लेके जीवन को बेहतर बना दो, ठीक है। चिंता गुरुजी नहीं। मेरी एक मेरी बड़ी लड़की है गुरुजी, वो 18 या 19 साल की है, 12वीं क्लास में पढ़ रही है। वो गुरुजी पहले आपसे आने से पहले मैंने उसे वैसे ही बता दिया था राम राम जपो, तो गुरुजी बहुत ज्यादा वो राम नाम जपने लगी है, तो उसे कुछ बंदर बंदर से दिखाई देने लगे। फिर उसका मन हुआ मैं राधा ले लूं, गुरुजी उसने राधा ले लिया। अब राधा की भी साथ साथ उसे अनुभव से होने लग गया। अब वो अनुरोध कर रही है वहाँ अपने गुरुजी से, पूछो कोई राधा का मंत्र या राम का मंत्र दे दे तो मैं उसे जप लूं। तो गुरुजी वो मैं जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे ही उसी पर करवा रहा हूँ गुरुजी मैं। ठीक है, हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। और पिता से बड़ा गुरु कौन होता है बेटी के लिए, सही है। हाँ गुरुजी, तो वो कह रही है अपने गुरुजी से बात कर, मुझे कोई राम का या राधा का मंत्र दे दे तो जाएगा थोड़ा। ठीक है, मैं उनको जीवन में चाहते क्या है ये। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि माँ मातंगी साधना से व्यक्ति को बेहद ही अनुभव हो रहे हैं, देव माँ शिव के भी दर्शन हुए उनको, और अलग सपनों के माध्यम से तो अनुभव हो ही रहा है, और उनको वास्तविक जीवन में भी जो आश्रम की शक्तियाँ उनके दिमाग में डाल रही है कि आप वर्तमान में क्या करने से उनको ज़्यादा लाभ हो सकता है। जो जॉब या बिजनेस करने की इच्छा होती है उसकी तीव्रता बढ़ाती है, जिससे क्या उससे कर्मठ बनाती है, आलस्य को दूर करती है। मन बुद्धि में जो नकारात्मकता होती है, भय होती है कि मैं बिजनेस करूँ या ना करूँ, ये कार्य शुरुआत करूँ कि ना करूँ, लाभ होगा कि नुकसान होगा, इस सारी बातों को हटाने के लिए जो आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है वो शक्तियाँ देती है। जब आश्रम से जुड़ जाते हो, जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो आप उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो कुछ आलस्य के कारण, प्रारब्ध के कारण, भोग के कारण, जो जीवन में दुख है उसके कारण, तो उससे सारे दूर करके आश्रम की शक्ति आपको दिमाग में वो आत्मविश्वास देती है, जिससे कि आप जो काम सोच रहे हो वो तुरंत करने लगते हो। बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोल रहे थे मैं 6 महीने से ये सोच रहा था करने की, मैं 1 साल से सोच रहा था करने की, पर वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा था। और आपसे जुड़ते ही मैंने इतने सारे काम किए जो 3 साल में नहीं किया वो 6 साल में किया, और मैं 3 साल में जो प्रॉफिट नहीं हुआ वो 6 महीने में ही हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आश्रम से जुड़ते हो तो शक्ति आपके विचारों को, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कि जीवन में आप कर्मठ बनते हो और उसके माध्यम से आपको लाभ होता है। हर व्यक्ति को हमारी शक्तियाँ लाभ देती है, जिससे कि जीवन उनको सफल हो जाती है, क्योंकि शक्तियाँ हर कार्य में उनको मदद करती रहती है। और उनको भी लाभ हुआ, और उनके माध्यम से उन्होंने बेटी को भी मंत्र दिया राम का, तो उनको भी विशेष अनुभव हुए और जीवन में उनको आध्यात्मिक लाभ हुए। तो हर व्यक्ति जो आश्रम से जुड़ता है तो पूरे परिवार को आश्रम की शक्तियों का कृपा प्राप्त होती है। और आश्रम में राम की भी ऊर्जा है और कृष्ण की भी ऊर्जा है और 10 महाविद्याओं की भी ऊर्जा है और पिशाच भूत प्रेतों की भी ऊर्जा है। तो सभी लोग आपके लिए मदद कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और जो आश्रम से जुड़ता है उसको निश्चित ही सभी शक्तियाँ मदद करती है, और इसमें कोई संशय नहीं। का लाखों अनुभव डाले हैं, पर कुछ लोगों को अनुभव होता है, तो कुछ लोग चीज़ें दिखने लगती हैं तो वो सोचते हैं कि लोगों की मैं सहायता करूँगा और उसके माध्यम से पैसा कमाऊँगा, पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को पैसा लेकर दूसरों का काम कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आपका भाग्य बेच रहे हो और उनके दुर्भाग्य को आप पैसों के माध्यम से अपने पास रख रहे हो और अपना सौभाग्य दे रहे हो। तो वो आप एक बड़ी गलती कर रहे हो। ये सिर्फ सन्यासियों के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने संसार त्याग दिया था। जैसे हम होते हैं, हमने 24 घंटे हमने पुण्य बढ़ाने के लिए साधना और यज्ञ करते रहते हैं, अपनी कठिन जीवनचर्या होती है, तो वो आप अवलंब कर सकते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ हम यज्ञ के द्वारा, साधनाओं के माध्यम, तपस्या के माध्यम से, तंत्र योग और मंत्र बल से जो ऊर्जा इकट्ठा करते हैं वही आपको दक्षिणा रूप में देते हैं। उसके माध्यम से आपका सौभाग्य बढ़ता है और आपको लाभ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मेरा कुछ घटता नहीं है, मेरा घटता है। जितना लोगों को लाभ होता है उतना मेरी ऊर्जा यहाँ कम होती रहती है, और उसके लिए मैं 24 घंटे या 24 घंटे तो कम ही है, मैं 2-3 दिन तक बिना नींद के, बिना खाए पिए रहता हूँ। इसलिए इतने सारे विस्तार से वीडियो डालता हूँ कि किसको क्या लाभ हुआ है, और हर व्यक्ति को लाभ होता है। जो जुड़ता है वो सभी को लाभ होता है, इसमें संशय ही नहीं है। और
इतना सब लाभ होता है, तो वो इतनी 15 सालों की मेहनत लगती है तब इतना सफलता मिलती है। यूँ ही नहीं मिलता कि 15 महीने से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा 15 महीने की मेहनत है, उसके पीछे 15 साल लगे और अनंत त्याग है, अनंत कष्ट है, तब ये देवी देवताओं की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप गृहस्थ में रहकर इतना दुख सहना असंभव है। आप वो सहन करने की कोशिश करो। समझो आपने शुरुआत भी कर ली, जैसे मैंने किसी को थर्ड आई ओपन कर दिया है और उसको दिखने भी लगा है, उसको सिद्धि भी मिली है, तो वो लोगों को मदद करने लगेगा तो उसकी जो ऊर्जा है, पुण्य है, वो सारा खत्म हो जाएगा और उसके भाग्य में जितना पैसे था जो भविष्य में बिजनेस करने से, जॉब करने से मिल जाता है। यानी जो सौभाग्य है आप दूसरों का भाग्य बदलने में लगाओगे तो उससे अच्छा कि अभी खुद का भाग्य बदल दो, जॉब और बिजनेस में लगा दो, तो वो पुण्य या संकल्प शक्ति ऊर्जा या देवताओं की ऊर्जा, तो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारे जो त्रिकालदर्शी बने तो वो पागल हो गए, बेवकूफ़ थे, पैसे के लालच में इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया कि अपने सारा सौभाग्य उन्होंने दूसरों को दे दिया और परिवार बर्बाद हो गया और सब कंगाल हो गए। ना अभी बिजनेस करने का मन करता है, ना धंधा कर सकते हैं। अभी तंत्र तो कुछ हो ही नहीं सकता, सामने वालों को लाभ नहीं होगा तो वो पैसा कब तक देगा? 1 बार देगा, 2 बार देगा। हमारी तरह आश्रम से आजीवन थोड़ी ना जुड़ पाएगा आपसे। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे मेरे से हमारे आश्रम से जुड़ते तो शुल्क जो आजीवन जुड़ने का शुल्क सिर्फ थोड़ा सा है, पर जब उसको लाभ होता है ना, वो 10 गुना 12 गुना यूँ ही दे देता है, क्योंकि उसको लाभ होता है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ काम करती है, क्योंकि मैंने 15 साल तक वो पुण्य को इकट्ठा किया। तो आप ये तंत्र मंत्र का काम करना चाहते हो तो आपको 5 साल 4 साल देना पड़ेगा, तब आप संभव होता है। आप कर लोगे। हाँ, मैं ये बात है कि मेरे माध्यम से आप एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बन सकते हो, एक ही माध्यम से लोगों को लाभ भी दे सकते हो, पर आपका भाग्य चलेगी, आपकी आत्मा का क्या होगा ये देखने की ज़रूरत है। चाहे तो जो मांगा है उनको मैंने दिया है, पर उन्होंने सही से यूज़ नहीं किया, लालच में ज़्यादा पैसे लिए, दुर्भाग्य को अपनी दूसरा का दुर्भाग्य लेते रहे और अंतिमतः आपके उनके सौभाग्य खत्म हो गए, तो जीवन में दुर्भाग्य ही बचा है। और सभी लोग ऐसे ही करते हैं जो और 1-1 लाख रुपए लेते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो तंत्र मंत्र के माध्यम से काम करते हैं, दिन का 1-1 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए कमाते हैं और कुछ साल बाद मुझे पता देखता हूँ तो क्या कि 2-2 रुपए के लिए तरस रहे हैं। सारा इतना लाखों रुपए पैसा कहाँ गया किसको पता नहीं। आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं कि लाखों रुपए कमाने करोड़पति बन जाते हैं और कंगाल एक ही झटके में कैसे हो जाते हैं। ये भी आश्चर्य की बात है। तंत्र मंत्र और तपस्या जीव समाज के कल्याण के लिए होता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने की सोचते वो गलत बात है और ये असंभव है। मैंने नहीं देखता हूँ कि कोई तंत्र मंत्र के माध्यम से अपना घर परिवार चला रहा है। भले हाँ, मैं नहीं मानता कि उससे पैसा नहीं आएगा, भरपूर आया, बहुत पैसा आएगा, बहुत आएगा, इतना आएगा कि आप सोचोगे नहीं। पर अंतिमतः उसके बाद आपका सब दुर्भाग्य भर से भर जाता है जीवन, आपका सौभाग्य खत्म हो जाता है। यानी पुण्य, आप दूसरों का काम कर रहे हो तो अपना पुण्य बेच रहे हो ना। प्रकृति किसी को भी सुख उतना ही देता है, उसने जितना कर्म किया उतना ही जीवन में सुख मिलता है और जितना उसने पाप किया उतना ही दुख उसको मिलता है। ऐसे भी संत थे, उनको सूली पे चढ़ा दो तो भी सूली उनको चुभती नहीं थी। कुछ लोग देखे होंगे तपस्या करते हैं, कांटों पे चढ़ सो जाते हैं, उनको उतना ही चुभेगा जब तक उनके पाप कर्म हैं। उसके बाद उनको वो चुभन भी महसूस नहीं होगी, उनको वो पाप बिगाड़ ही नहीं देगा। तो कुछ लोगों को सेंस होता है कि ना कुछ भी चुभा दो उनको दर्द ही नहीं होता, तो वो भी प्रकृति उतना ही दुख दे सकती है जितना आपकी योग्यता है और पुण्य भी सुख भी उतना ही देगी जितनी आपने योग्यता है। तो वो आप पाप भी दुख भी भोगना है तो पाप करना पड़ेगा, उसके बदले आपको दुख मिलेगा ही नहीं है। समझो आपके सारे पाप खत्म हो गए हैं तो आपको मैं समझो तलवार से मार भी दूँ तो भी आपका शरीर नहीं कटेगा, क्योंकि आपने पूर्णतः पापों को काट लिया है। जैसे योगी होता है अपनी जप करके तप करके इतना पुण्य बढ़ा लेता है, सारा पाप नष्ट हो जाता है, तो उसका दुख भोगने की संभावना ही खत्म हो जाती है। तब उसको त्रिशूल से मारो तो भी उसका शरीर नहीं कटता, तो हम उसको बोलते हैं हाँ सिद्ध योगी है, चमत्कार है। चमत्कार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने दुखों को जो भोगना तो वो सारे भोग चुका है, अभी उसके जीवन में कोई पाप कर्म है ही नहीं है, तो तब वो सिद्धि का ये प्रकृति है। प्रकृति चाहे तो 1 मिनट में किसी को कैंसर बना सकती है, 1 मिनट में ब्लड कैंसर से ट्यूमर बना सकती है, क्या कर सकती है, और चाहे तो किसी को अमर भी बना सकती है। तो प्रकृति आपके जो नियम है ब्रह्मांड और ईश्वर ने बनाया, तो आप साधना करो, आपके साधना बल से पाप कटेंगे, वो जीवन में जो चाहे सब मिलेगा।
पर आप शॉर्टकट मत जाओ कभी। तंत्र मंत्र भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र शॉर्टकट है, वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है इसमें। और ये भी बात है कि आप समझो कि हाँ, ये कि कोई गृहस्थ जीवन है और तंत्र मंत्र में सिद्धियाँ प्राप्त करके नियमित रखता है अपना कितना पैसा लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, लालच नहीं करता है और योग्य रास्ते पे चलता है, सत्य धर्म पे चलता है, तो वो अपना गृहस्थ जीवन बीतते हुए भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकता है। पर लोगों को लालच ज़्यादा आती है तो वो सब डुबाव देते हैं। जैसे हमारे त्रिकालदर्शी साधक डूब गए हैं, इतनी भी उनमें ताकत नहीं थी, कच्चे थे, पके नहीं थे। तो वैसे ही है, जैसे कि क्या ही कहना, बेकार लोग होते हैं जो अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाती। तो आप अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर सकते हो और अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए तंत्र मंत्र नहीं है। तंत्र मंत्र उसके लिए होता है जो लोभी नहीं है, जो वासना से पीड़ित नहीं है, उसके लिए तंत्र है, उसके लिए स्वर्ग बन जाता है तंत्र। और जो अपनी वासना को नष्ट नहीं किया है उसके लिए तंत्र, जो तंत्र से वो स्त्री प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है और अंतिमतः उसको दुख ही मिलेगा और अपार दुख मिलेगा, उसमें कोई संभव नहीं है। और ये समाज की परिभाषा ही ऐसी बन गई है और इससे बहुत सारे लोगों को दुख ही मिलता है, क्योंकि जब वो तंत्र मंत्र का काम करता है, भूत प्रेत को इकट्ठा अपने घर में करता है, नकारात्मकता अपने उस, जैसे कि उसने क्या करता है कि तंत्रिक सोचता है कि मैं तांत्रिक बन जाऊंगा, बहुत सारा पैसा आएगा तो मेरे बच्चों को बहुत सारा पालन पोषण करूंगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ, बहुत सारे सुख सुविधा अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को दे सकता हूँ, ऐसा सोचता है। पर ये नहीं सोचता कि वो अपना सौभाग्य बेचकर दूसरों का दुर्भाग्य लेके पैसा कमा रहा है, तो वो दुर्भाग्य का जो पात्र है वो बेटा भी होगा, उसकी पत्नी भी होगी, उसकी बेटी भी होगी। आप तंत्र मंत्र से पैसा कमा के अपनी बेटी पिता को और पत्नी को ही खिलाओगे ना, और क्या करोगे? सारा पैसा खुद ही थोड़ी ना घटेओगे, खा भी नहीं पाओगे। 3-4 बार खा सकोगे, 5 बार खाओगे दिन भर, 6 बार तो नहीं खा सकते ना। तो अपने पत्नी बच्चों को ही खिलाओगे, उनके लिए भोग की सुविधाएं ही लाओगे ना, और क्या करोगे? पैसा कमाओगे तो भी क्या कर सकते हो तुम? अपनी पत्नी बच्चों को लिए अच्छी सुविधा दे सकते हो। तो वो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं उन्हें कमा के उनको दे रहा हूँ, पर उनको तो दुर्भाग्य भी दे रहे हो। जैसे भोग की सुविधा दे रहे हो वैसे उनको दुर्भाग्य दे रहे हो, उनका सौभाग्य सारा उनके पास जा रहा है जिनसे तुमने पैसे लिए हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहले तो सुख भोगते हैं बच्चे बचपन में सारा कुछ, जिसने पिछले जन्म में जितना पुण्य किया नहीं तो उतना सारा भोग लेते हैं बचपन में ही, क्योंकि पिता तांत्रिक है और बहुत सारा पैसा कमाता है। तो उसके बाद जब सारा सुख बचपन में ही भोग लेते तो बाद में जब बड़ा हो जाता है तो उसके पास कोई धन के स्रोत नहीं आ जाते, कुछ भी नहीं आते और सब दुर्भाग्य उनके पास होता है, कुछ काम भी नहीं बनते, सारे भूत प्रेत उनके घर में बड़े रहते सारे। मुझे ये लाठी मारी थी, मुझे जलाया था देवी शक्ति के कारण, अभी देख तुम्हारे बच्चे का क्या करता हूँ, वो सारा कुछ करता रहता है। और अंतिमतः क्योंकि वो जो भूत प्रेत को मोक्ष देना हो तो वो नहीं काम करते, सिर पाटाते हैं, अपने पास रख लेते हैं, अपनी देवी के अधीन करते हैं, लगते कि ताकतवर बन रहा हो, ताकतवर बन रहा हो। और एक दिन वो प्रेत ही इतना ताकतवर बन जाता है कि उसकी देवी को भी खा जाता है। तो ऐसा ही हुआ, मैंने पिछले एक वीडियो डाला था कि कंगाल त्रिकालदर्शी कैसा है, वो भी शमशान में जाता, मैंने उसको कई बार किया तो शमशान मत जा, पर उसको का अहंकार हो गया, तो उसको लग रहा था मेरे से भी पावरफुल बन गया हो, गुरु से भी मैं ताकतवर हो गया हूँ। बनने के लिए हरकत नहीं है, बन सकता है, कोई भी बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तपस्या करो, त्याग करो और अपनी वासना को नियंत्रित करो। और जिसने वासना को नियंत्रित नहीं किया और उसको सोचता है कि दूसरा का भागी बदलूंगा, असंभव है। आपको एक एक भोग को त्याग करना पड़ेगा, अपने सारे सुखों का त्याग करना पड़ेगा, कष्ट में जीवन को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप सफल तांत्रिक और तंत्र में सर्वोच्च सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। और असंभव है, मैंने देखता हूँ कि कितने लोग 21 दिन भी रुकते नहीं हैं, अपनी वासना से मुक्त नहीं हो रहे होते और फिर कॉल करते पूछते कि 21 दिन हुए हैं गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी के पास जा सकता हूँ क्या? तो कहाँ की ऊर्जा इकट्ठा कर पाओगे और दूसरा का भाग्य बदलोगे? जो सौभाग्य है वो भी नष्ट कर लोगे, बाद में दुख का कारण बन जाएगा। तो मुझे बहुत कुछ लगता है कि लोगों को बहुत सारे, हर घर में त्रिकालदर्शी बना दूँ, हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत, हर कोई मदद करेगा अपनी शक्तियों के माध्यम से, तो कितना लाभ हो सकता है। मैंने प्रयास किया पर लोग अपना दुर्भाग्य को, दूसरों का दुर्भाग्य ले रहे हैं और अपना सौभाग्य बेच रहे हैं। और अंतिमतः मेरा जो शिष्य होता है वही दुर्भाग्य के इस कारण इतना दुर्भाग्य ले लेता है, लूट मार करके खुद ही, और लूट लूट के दुर्भाग्य लेता है दूसरों का। ये बहुत पुण्य की बात है, बहुत बढ़िया है, ऐसा विरला है। पर वो बाद में कंगाल हो जाता है, बेकार हो जाता है, पागल हो जाता है, ये मुझे देखा नहीं जाता।
इसलिए मैंने त्रिकालदर्शी बनाना कम कर दिया है। जो थोड़े से नियम बना दिए, 1 महीने में बनाता था, अभी 2-3 महीने में बना रहा हूँ। यानी सिर्फ नियम लागू कर दिया, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि मेरा शिष्य इतना बढ़िया काम करे कि दूसरा को दुरुपयोग लूट के अपने घर परिवार का दुख में डाले। ये मुझे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मेरे से जुड़ा है तो उसको मैं सुख प्रदान करना चाहता हूँ और धन और सिद्धियों का अनुभव करना चाहता हूँ, जिससे वो परमात्मा और परमानंद और अंतिमतः आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सके, जिससे कि वो जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सके और जीते जी स्वर्ग का अनुभव कर सके, जैसे मैं अनुभव करता हूँ। भले मैं अंधेरे कमरे में बंद रहता हूँ, कभी किसी से मिलता नहीं, महीनों में एक बार बाहर निकलता हूँ, पर मेरा स्वर्ग मेरे अंदर है। वो स्वर्ग कभी ख़त्म ही नहीं होता। सारा भोग आनंद यही मिलता है, सारा ऐश्वर्य संपन्नता, सारी स्त्रियों का जो अनुभव सुख होता है वो निज आनंद में ही मिल जाता है। तो वो उसकी कहने का तात्पर्य कोई मुकाबला नहीं। आनंद अनुभूति समाधि आप प्राप्त नहीं कर रहे जीवन में, तो आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जो भी कुछ किया है वो कचरा है। आपके पास भले ही करोड़ रुपए हो, ये हो, आप बहुत कुछ कर सकते होगे, पर वो सब कचरा ही है आनंद अनुभूति समाधि के लिए। तो आनंद अनुभूति समाधि परम लक्ष्य होना चाहिए हर व्यक्ति का, और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाओगे तो ही आपका जीवन सफल महसूस होगा, और उसके बाद आप भोग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ले तो त्यागी बनना है। वो समाधि का अनुभव करने के बाद आप जीवन को बहुत सारा आनंद कर सकते हो। 1 क्या 10 शादी करो, कोई मतलब नहीं है। आप जीवन में सारा बिजनेस क्या 10-12 बिजनेस करो, पर आनंद अनुभूति समाधि आपको जीना सिखा देगा, जो वास्तविकता है। तो इसलिए आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके आप जीवन को सुखमय नहीं आनंदमय बनाओ, यही मैं चाहता हूँ। ये भोग को इतना तृप्त कर ले से, जो आप सुंदर स्त्री होने से, प्राप्ति होने से आप उसको भोगने की इच्छा रखते हो, मिल जाता है, ऐसा कुछ इच्छा रखते हो तो भी वो तृप्त नहीं करते आपके मन बुद्धि को। आपके पास खाने के 52 पकवान हो, 5 पकवान हो, तो भी आप उसको तृप्ति आपको प्रदान नहीं कर सकते जब तक आपके पास आनंद अनुभूति समाधि नहीं है। क्योंकि आप आनंदमय नहीं होगे तो आप किसी चीज़ से और से आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये